दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑप्शन बियार्ड पे, जहाँ पे हम लोग करते हैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था तो उसका क्या रिजल्ट आया। तो हम लोगों ने बात किया हुआ था कि थोड़ा बहुत अगर फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे जाती है तो 21,450 के आसपास हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट सपोर्ट बना रही है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे एंड एक छोटा एसएल रखेंगे। तो मार्केट ने 21,450 के आसपास आप देखो तो एक हैमर बनाया एंड अगर आप आरएसआई पे देखते तो आरएसआई पे भी एक डाइवर्जेंस बन रहा था। तो इसको देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में निफ्टी का बाय कॉल दिया और उसने मोर देन 175 तक का अपना टारगेट दिया। मैंने इस लेवल के बाद आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर किया था जैसे ही मार्केट ने 21,500 के लेवल को निकाला था एंड अपना जो टारगेट बन के आया था वो लगभग 21,740 का बन के आया था। ये आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हो। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी हम लोग ट्रेड जो करेंगे वो 45,200 से लेके 45,525 के लेवल तक नहीं करेंगे। ये दोनों लेवल कोई एक ब्रेक करती है तो ही हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो मार्केट ने मॉर्निंग में 45,200 के लेवल को ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किए एंड अगेन मार्केट जोन में आ गया एंड मैंने आप लोगों के साथ इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे एक ट्रेड शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने मोर देन 500 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। तो दोनों ही ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपना बहुत ही अच्छा रहा एंड अगेन मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा स्कैल्प ट्रेड शेयर किया था शॉर्ट का, तो उसमें भी हम लोगों को 50 पॉइंट मिला था। तो अपनी एनालिसिस जो थी कल की वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हम लोग किस तरीके से बजट से पहले हम लोग क्या प्लान बना सकते हैं और बजट डे के दिन हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग अगर लाइव स्ट्रीम से मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलो। मैं रोज 9:30 में आप लोगों के साथ आता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लाइव एनालिसिस के साथ एंड शाम को 5:30 के बाद आता हूँ एमसीएक्स लाइव एनालिसिस के साथ। तो चैनल से जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलो। तो देखो कल अपना बजट डे है। तो बजट डे में देखो फर्स्ट मूव जो आता है वो 11:30 के बाद ही आता है। मार्केट में तब तक एक वोलेटिलिटी रहती है या रेंज रहती है। तो जो ट्रेड अपना प्रॉपर बनेगा वो 11:30 के बाद 11 बजे के बाद ही अपना ट्रेड बनेगा। उससे पहले मार्केट को वॉच करना है एंड वोलेटिलिटी रहेगी 11:30 तक वोलेटिलिटी रहेगी। मार्केट को एक रेंज में रखा जाने का कोशिश किया जा सकता है। 11:30 के बाद नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो बजट डे के दिन मूव आता है। फर्स्ट मूव 11:30 से लेके 1:30 बजे तक में आती है एंड सेकंड मूव 1:30 से लेके जो शाम को होता है या कंटिन्यू रहता है तो उस टाइप का मूव आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बजट पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो बजट डे है कल, किसी भी तरीके से मार्केट ओपन होती है, ठीक है? हम लोगों को वॉच करना है मार्केट को। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है? फ्लैट ओपन होके अगर ब्रेक करती है तो भी अच्छी बात है। अगर गैप अप ही ओपन होती है एंड इस लेवल पे ही सस्टेन करती है, इसके नीचे नहीं आती है, तो भी अच्छी बात है। अगर इस लेवल को 11 बजे तक 11:20 तक अगर सस्टेन करती है तो एक बात जान लो कि 21,770 का जो लेवल है ये प्रीवियस में एक रेजिस्टेंस रहा है। अगर आप पीछे देखोगे मार्केट ने यहाँ से कई बार जो है वो गिव अप किया है। तो 21,750 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग सिंपली कल थोड़ा सा एसएल बढ़ा रखना। हम लोग नॉर्मली 20 से 25 पॉइंट का एसएल रखते हैं स्पॉट पे, तो कल थोड़ा सा एसएल बढ़ा रहेगा अपना 40 से 45 पॉइंट का रहेगा बिकॉज बजट डे है, वोलेटिलिटी रहेगी। तो 40 से 45 पॉइंट का एसएल रखना है एंड मार्केट अगर 21,760 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 750 के ऊपर सस्टेन कर जाए, हम लोग सिंपली यहाँ पे जो है ट्रेड में इन कर जाएंगे और अपना जो पहला टारगेट बनेगा वो 21,850 का बनेगा एंड उसके ऊपर 21,928 का बनेगा एंड फाइनल टारगेट जो है वो 22,000 के आसपास का बनेगा। तो एक बात ध्यान रखो कि मार्केट किसी भी कंडीशन में कल चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, ठीक है? प्राइस को ऑब्जर्व करना है 21,750 के आसपास जाए
21,750 को होल्ड कर लिए, लॉन्ग कर देना है। एंड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है और 21,650 के लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर निकलती है तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे एंड अपना जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 21,550 का फर्स्ट बनेगा एंड इसके नीचे जो टारगेट बनेगा वो 21,450 का बनेगा। कल हम लोगों को इस जोन में ये ट्राई नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाए इस तरीके से, तो हम लोग बाय कर लेंगे। अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम लोग बाय कर लेंगे। तो ऐसा हम लोगों को कल जो है ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हम लोगों को क्लियर देख लेना है कि मार्केट यदि 21,650 के नीचे ट्रेड कर रही है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 21,750 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो हम लोग जो है वो लॉन्ग के साइड का ट्रेड करेंगे और कल टारगेट आपको बड़ा-बड़ा मिलने वाला है, ये बात जान लो। वोलेटिलिटी रहेगी इसलिए एसएल को थोड़ा बड़ा रखना। तो अपना लॉन्ग साइड 21,760 के ऊपर 21,850 का टारगेट बनता है फर्स्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, उसके ऊपर 21,928 का और फाइनल जो है वो 22,000 का राउंड लेवल। अगर मार्केट 21,640 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम लोग 21,550 को फर्स्ट टारगेट अपना बनाएंगे एंड इसके नीचे जो आज का लो है 21,450 का इसका टारगेट बनेगा। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने देखो एक प्यारा मूव दिया है, ब्रेकआउट हुआ है 21,500 सॉरी 21,500 मैंने निफ्टी वाली बात बोल दी। तो मार्केट ने 45,525 के लेवल का ब्रेकआउट दिया एंड अब देखो तो एक अच्छा खासा मूव मिला था और ये मैंने आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में कैप्चर किया था। आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में ये ट्रेड शेयर था। तो अब कल क्या सिनेरियो हो सकता है? देखो, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होके 46,200 के लेवल को होल्ड करती है, ठीक है? तो हम लोग 46,500 का फर्स्ट टारगेट बनाएंगे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का। इसके ऊपर 46,813 का टारगेट बनेगा एंड फाइनल टारगेट जो बनेगा वो अपना 47,212 के आसपास का अपना फाइनल टारगेट बनेगा ये बैंक निफ्टी में, ठीक है। इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होती है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होती है 45,865 के नीचे जाती है तो यहाँ पे एक आप ट्रेड कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 200 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है फ्लैट या गैप डाउन होके तो इस तरीके से आप एक ट्रेड बना सकते हो। तो जो टारगेट बनेगा वो लगभग 45,600 से लेके 45,525 तक का टारगेट बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर कल अगेन इस लेवल को 45,525 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर आपका बड़ा-बड़ा टारगेट बनेगा। अगेन 45,200 का अपना टारगेट बनेगा एंड इसके नीचे मार्केट एक तरह से बैंक निफ्टी समझो तो स्वाहा हो जाएगी। तो कल इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है 45,870 से लेके 46,200 ये 300 पॉइंट का रेंज जो है वो ट्रेड के लायक है नहीं। वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी एंड बैंक निफ्टी में आपको पता है ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है निफ्टी के अगेंस्ट। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो 46,200 को सस्टेन करे, 46,500 फर्स्ट टारगेट, 46,800 सेकंड टारगेट एंड 47,200 थर्ड टारगेट। 45,865 को ब्रेक करती है तो हम लोग 45,600 को फर्स्ट टारगेट बनाएंगे। इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर आप शॉर्ट करते जाओ 45,200, 45, 44, 800 इस तरीके से अपना टारगेट बनेगा। तो ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस और कल बजट डे है तो कल मैं मॉर्निंग में 9 बजे से ही आप लोगों के साथ अप, अपने चैनल ऑप्शन विजार्ड पर लाइव रहूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो एंड बेल आइकॉन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलो। तो कल हम लोग 9 बजे मिलते हैं लाइव मार्केट में बजट ट्रेड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। एंड आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है।